ठेले पर शमशान घाट पहुंचाई गई थी विमी की लाश। पति ने छोड़ा, प्रेमी ने करवाया देह व्यापार। मौत से पहले शरीर पर थी चोट। 22 अगस्त 1977, आज से ठीक 40 साल पहले 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस विमी की लाश ठेले में देखकर हर कोई दंग रह गया। उनकी मौत हो चुकी थी और एक आदमी उसे ठेले से घसीटते हुए शमशान घाट ले जा रहा था। बिमी अपने जमाने की सबसे रईस एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिन्हें फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर के घर के बाहर लाइन लगाते थे। हमराज फिल्म का मशहूर गाना ना मुंह छिपा के जियो और ना सर झुका के जियो बिमी पर ही फिल्माया गया था, लेकिन रईसी शोहरत और कामयाबी से भरी जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। पहले पति का साथ छूट गया और फिर जिसे अपना हमसफर बनाया, उसी ने रुपये कमाने के लिए बिमी को देह व्यापार में उतार दिया। शराब की लत से शरीर भी बर्बाद होता गया और आर्थिक तंगी वो आलम था कि एक्ट्रेस एक अस्पताल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। जब मौत हुई तो ना कोई रिश्तेदार आगे आया, ना कोई दोस्त। आज विमी को गुजरे 46 साल बीतने पर। विमी का जन्म 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। विमी की कम उम्र में ही एक मशहूर रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी करवा दी गई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए थे। पति रईस बिजनेसमैन थे, तो उन्हें आए दिन बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने विमी को अपने साथ कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने की नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत विमी के पास आए और कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लाने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दिया। विमी के पति को उनकी फिल्मों में जाने से कोई एतराज नहीं था। वो तो उसे लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। बी.आर. चोपड़ा ने विमी की खूबसूरती देख तुरंत उन्हें फिल्म में मीना का रोल दे दिया। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही ये बात ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि घर की बहू फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी। लेकिन विमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बाद जब घर वाले नहीं माने तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर रिश्ता खत्म कर लिया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड जैसे आला दर्जा के सितारे होने के बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच लिया। पहली फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मशहूर गाना ना मुंह छिपा के जियो और ना सर झुका के जियो विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वहीं फिल्म के दूसरे गाने नीले गगन के तले और तुम अगर साथ देने का वादा करो हिट रहे। पहली ही फिल्म में विमी को इस कदर प्यार मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें लेने के लिए घर के बाहर इंतजार किया करते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा राय के साथ आबरू में दिखी। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज में नजर आईं। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्में की। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थी। उस जमाने में विमी हर फिल्म के 3 लाख रुपये चार्ज किया करती थी। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसी समय विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमी जब तक 3 फिल्में न कर लें वो किसी और के साथ फिल्में नहीं कर सकती थी। विमी चाहती थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि इसके चलते उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल रही थीं। उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। बी.आर. चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से ज्यादातर फ्लॉप हो रही थी। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर भी फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं।
कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्म में लेना नहीं चाहते थे। बीतते समय के साथ विमी की फिल्में से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी खोल ली, लेकिन वो कंपनी भी बंद पड़ गई और फिर विमी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जूहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबर्ब के एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते रहते और शराब के नशे में विमी को